नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पूजा में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। तो दोस्तों, अपा ने लास्ट के जो अपने वेक्टर कैलकुलस के जो लेक्चर्स थे, उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था, एक थ्योरम की थी और फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व किया था। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आए और अगर नहीं समझ आए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, पर रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कि आपने जो डिसलाइक किया है उसमें क्या कमी है, ताकि वो कमी मैं उसको दूर कर सकूं और आपके लिए बेहतर और इससे ज़्यादा एफर्ट करके कुछ अच्छा कर सकूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करेंगे हमारा एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि लेट ए वैक्टर, बी वैक्टर, सी वैक्टर बी थ्री नॉन जीरो वैक्टर्स। ये तीन नॉन जीरो वैक्टर है इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू जीरो एंड बी एंड सी नॉट पैरेलल। जो वेक्टर बी और सी है वो नॉट पैरेलल है, देन प्रूव करना है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर वेयर लैम्डा एंड म्यू आर सम स्केलर्स। तो जो जो इसने बोला है हम वो लिख लेते हैं कि इसने बोला ए बी सी तीन नॉन जीरो वेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका और ये आपकी एक्सरसाइज है 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो दे रखा है तीन वेक्टर और तीनों वेक्टर आपके नॉन जीरो हैं। तो जो गिवन है वो है आपको वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये तीनों वेक्टर क्या हैं? आपके नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो वेक्टर। अब उसके बाद में क्या कहता है कि B एंड C आर नॉट पैरेलल वेक्टर। अगर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या होंगे, कुछ मल्टीपल में होंगे, क्योंकि वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये हर एक पॉइंट के ऊपर इक्वल रहेगी। तो अब इसने बोला है कि वेक्टर पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है, हो सकता है परपेंडिकुलर है, हो सकता है ऑब्लिक है, कैसे भी है, बट ये पैरेलल नहीं है। तो एक और कंडीशन गिवन है कि वेक्टर B एंड वेक्टर C आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। उसके बाद में इसने एक चीज और दे रखी है, वो क्या गिवन कंडीशन है? जो गिवन है वो ये है कि A वेक्टर डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू जीरो, यानी कि तीनों जो नॉन जीरो वेक्टर हैं उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इक्वल्स टू जीरो है। और हमने ये देखा था कि अगर तीन वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाती है, इसका मतलब तीनों वेक्टर एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं, कोप्लेनर होते हैं। बट इसने क्या बोला है कि B एंड C ये नॉट पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल नहीं है और फिर भी ये A के साथ में डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो दे रहे हैं, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है? आपका इंप्लाई वेक्टर A एंड वेक्टर B क्रॉस C आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब अगर ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो है, वहां से आई। अब हमें एक चीज और पता है, जो हमने सेकेंड लेक्चर के अंदर थ्योरम की थी, वहां देखा था कि जब B क्रॉस C वेक्टर जो ये परपेंडिकुलर होते हैं, किसके परपेंडिकुलर होते हैं? उस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं जिसके अंदर ये कंटेन करता है। तो क्या हो जाएगा? B क्रॉस C जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर है? कंटेनिंग B एंड C वेक्टर। जो वेक्टर B और C कंटेन कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर है और इस तीसरे वेक्टर के क्या दे रहा है? डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये हाइट है और ये हाइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसके साथ में ये भी इसके अंदर लाई करेगा, इस प्लेन के अंदर। तो क्या हो जाएगा? इंप्लाई करेगा जो वेक्टर A है लाइज
इन द प्लेन, किस प्लेन के अंदर, ये उसी प्लेन के अंदर लाई करेगा, प्लेन ऑफ बी एंड सी, जो प्लेन बी और सी को कंटेन कर रहा है और उस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कि ये इसी प्लेन के अंदर लाई करेगा। अब अगर ये इसी प्लेन के अंदर लाई कर रहा है और ये इसके परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इनकी क्या हो जाएंगे, ये कोप्लेनर, एक ही प्लेन के अंदर ये इसके परपेंडिकुलर है, बी और सी किसके, इस प्लेन के अंदर है, और ये बी क्रॉस सी उसके परपेंडिकुलर है, ए भी उसी प्लेन के अंदर है, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर है। जब तीन वेक्टर एक प्लेन के अंदर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। इंप्लाई कर दिया कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर। अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होती है, 0। इसीलिए हमने यहाँ से ये चीज प्रूव करी है, और यही इसने बोला था कि यहाँ से ये कोप्लेनर हो जाएंगे, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। और अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होती है तो हम इसको एक केस में और भी लिख सकते हैं कि ए वैक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वैक्टर प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। ये क्यों लिखा हमने, ये इस कोप्लेनरिटी की कंडीशन से लिखा है, क्योंकि कोप्लेनर है दैट मीन्स एक ही प्लेन के अंदर है। और जब हमने सेकंड जो लेक्चर किया था उसमें देखा था कि अगर एक ही प्लेन के अंदर होते हैं तो वो नीचे वाला जो बेस था हमारा वो क्या हो गया था, आपस में पैरेलल हो गया था। आया दोस्तों समझ में। इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें बोला गया है प्रूव दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0। हमें इस चीज को, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको उठा के चलना है और इसको हमें इक्वल्स टू 0 दिखाना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस अंदर वाले को मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में है वेक्टर ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट, ये आपका है अब देखिए तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर आपका ये रहा, ये पहले इसके साथ करेगा क्रॉस प्रोडक्ट, बी माइनस सी क्रॉस करेगा सी के साथ में, माइनस बी माइनस सी वेक्टर क्रॉस करेगा ए के साथ में, क्योंकि बाहर क्रॉस प्रोडक्ट है। अब क्या करेंगे देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर, यहां से इसकी करेंगे, यहां से इसके साथ बी क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस सी, माइनस में बी क्रॉस ए वेक्टर, माइनस माइनस की प्लस हो जाएगी सी क्रॉस ए वेक्टर। अब आपको ये तो बहुत बार बता चुके हैं और आपको पता भी है कि सेम वेक्टर्स के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाती है, 0। दैट मीन्स आपके पास कुछ ऐसा बचा अंदर, सिर्फ यही चीजें। हो गया इतना। अब देखिए दोस्तों, अब जो ये बाहर आपका डॉट प्रोडक्ट कर रहा है शुरू से ही, तो हम इसको अंदर वाले से डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। अब जो ये ए वेक्टर है ये इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, यानी कि ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर करेगा, किसके साथ में, बी क्रॉस सी के साथ में, माइनस ए माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेगा बी क्रॉस ए के साथ में, प्लस ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर करेगा सी क्रॉस ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट। अब हम इनको अलग कर देते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी, ये इसने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट की, फिर बी ने की डॉट प्रोडक्ट, माइनस यहां से ए डॉट बी क्रॉस ए, माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए, यहां से हो जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। अब देखिए दोस्तों, हमने देखा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी 0 हो जाती है, किस केस में, वो तब 0 हो जाती है जब दो वेक्टर्स आपके आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये आपकी b और b दो वेक्टर सेम हैं तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ a और a है ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। आपके पास क्या बचेगा, a डॉट
बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी सी माइनस बी सी ए, हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको चेंज करें, ए बी सी ये रहे आपके, और माइनस हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें, तो माइनस का माइनस प्लस, एक साइन चेंज होगा, तो यहाँ से हो जाएगा b, यहाँ a, और ये रहा आपका c। अब अगर मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, a b c माइनस आएगा क्योंकि हम दोबारा से पोजीशन चेंज कर रहे हैं, a b c क्या मिल गया, 0। और यही हमें प्रूव करना था कि हमारा जो है, ये प्रूव करना है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में करेंगे वो इक्वल्स टू 0 आएगा। ये हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। नहीं आया तो वही अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 अपना क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन show that the volume of the tetrahedron ABCD is 1/6 ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर AB AC AD। ये हमारी जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है, इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो है वो मैं आपके लिए डाल दूंगी, और यहाँ से आप रिजल्ट याद रखिए क्वेश्चंस के लिए कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन वो होती है 1/6 ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, या फिर आपका ए सी और ए डी वैक्टर। ये रिजल्ट कैसे आता है, इसके लिए एक वीडियो है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देखिएगा कैसे है वो। ये रिजल्ट आपको यूज करना है वैसे ही है जैसे हमने जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का किया था, सेम वैसे ही। तो देखिए अब इसने क्या बोली है, हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं और इसने बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है, हम मान लेते हैं कि इसने जो A दिया है हमें, वो दिया है 1 1 1, B जो इसने हमें कोऑर्डिनेट दिया है वो है हमारा 2 1 3, और जो इसने हमें C कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है हमें 2 1 3, और जो हमें डी कोऑर्डिनेट दिया है वो हमारे पास है 3 3 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको यूज करके हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन चाहिए, यानी कि हमें ये चीज सॉल्व करनी है। ये आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, हम इसको मान लें कि ए वेक्टर, ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें इसको वेक्टर्स की फॉर्म में चेंज करना है। तो ओ ए पोजीशन वेक्टर हम कैसे मानेंगे, अगर हम ओ को रेफरेंस पॉइंट मान ले, कुछ टेट्राहेड्रन का मान लीजिए, कुछ हमने ऐसे आपका ये इस शेप में, मैं 3D का कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मेरी जो ड्राइंग है वो पेंटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो देखिए मैंने कुछ ऐसा मान लिया ए बी सी डी। तो अब यहाँ से मुझे कॉमन रेफरेंस पॉइंट चाहिए जो कि 3D के अंदर है, इसकी बैक साइड में वो O है। हम नीचे अगर इसको देखें टेट्राहेड्रन है, तो यहाँ पर अगर ये O पॉइंट से अगर मैं पोजीशन वेक्टर देखूं A तक का, तो मेरा बनेगा OA, जो कि बनेगा क्या, ये 1 है तो ये बनेगा I प्लस J प्लस K। हो गया दोस्तों इतना। उसके बाद में जब मैं ओ बी का देखूंगी तो बनेगा 2i प्लस जे प्लस 3k। जब मैं ओ सी के लिए देखूंगी तो बनेगा 2i प्लस जे प्लस 3k। और जब ओ डी के लिए देखूंगी तो 3i प्लस 3j प्लस 4k। ये मेरे पास मेरे चारों पोजीशन वेक्टर आ चुके हैं जो कि मुझे इनके लिए सॉल्व करना है। अब मुझे चाहिए ए बी वेक्टर। ये मेरे पास में पोजीशन वेक्टर आए हैं जो कि मैंने और रेफरेंस पॉइंट से माने हैं इस टेट्राहेड्रन के लिए। अब मुझे चाहिए ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे आएगा, ओ बी माइनस में ओ ए, तो यानी कि ओ बी माइनस में ओ ए।
2i में से i जाएगा, i बचेगा, j में से j जाएगा, 0j बचेगा, 3k माइनस k 2k बचेगा आपका। वैसे ही आपको चाहिए AC क्या आएगा आपका, OC माइनस OA। OC क्या है आपका 2i, माइनस में i करोगे i आएगा, j माइनस j करोगे 0j बचेगा, 3k माइनस k करोगे आपका 2k आएगा। AB AC, अब मुझे चाहिए AD, तो AD कैसे आ जाएगा दोस्तों आपका OD माइनस OA। OD माइनस OA क्या होगा, OD में से OA करोगे तो बचेगा 2i, 3j में से 1j माइनस करोगे बचेगा 2j, 4k में से k माइनस करोगे बचेगा आपका 3k। अब आपको वही इस फॉर्मूलाज के अंदर पुट करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 1/6 आपका है AB AC और AD, यानी कि 1/6 AB AC और AD के आपके जो क्या डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आप लिख देंगे। तो AB का बनेगा 102, AB के बाद में AC का यानी कि 102 और यहाँ बनेगा 223। अब हम इसे सॉल्व करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो। तो 1/6 अंदर से सॉल्व करेंगे 1, ये 0, ये -4, बाहर ये -0, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, प्लस में 2, यहां से करेंगे 2 और ये रहा आपका 0। अब देखें तो 1/6 -4, ये 0 हो जाएगा और 2 2 जा 4, 4 - 4 0 और यहाँ 0/6 आंसर आया आपका 0। इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन देखें तो अपने पास में यहाँ दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने C और B आपका सेम ले लिया। C आपका है यहाँ पर C है आपका 3 2 2, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 2 2 है और मैंने गलती से ये ले लिया, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। तो आपका OC जो बनेगा वो बनेगा 3i प्लस में 2j प्लस 2k। अब जब हम यहाँ पर AC फाइंड करेंगे OC माइनस OA, तो 3i में से i जाएगा आपका 2i बचेगा, 2j में से j जाएगा आपका 1j बचेगा, 2k में से k जाएगा आपका k बचेगा। तो OC के लिए हमारा जब AC लिखेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ बनेगा 1 और यहाँ भी 1 बनेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब करेंगे तो 3 - 2, यहाँ पर बनेगा 3 - 2 1, तो ये रहा आपका 1 और इसके लिए सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 और ये रहा -2, यानी कि यहाँ पर बनेगा 6 - 2 और इसके लिए सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 और माइनस में 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 1 इसको सॉल्व करेंगे 1/6, ये रहा आपका 1 और 4 में से 2 गई 2, 2 2 जा 4, तो ये आएगा आपका 5/6। यहाँ से करेंगे तो ये बन गया आपका 5/6 और हालांकि ये अपनी वॉल्यूम है और हमें कोऑर्डिनेट्स के कोई भी यूनिट्स नहीं दे रखी, इसलिए आपका हो जाएगा क्यूबिक यूनिट्स। दोस्तों मैंने वहाँ पर C का जो कोऑर्डिनेट था वो एजेस जो थी वो मैंने गलती से जो B थी वही ले ली थी, लेकिन ये दे रखी थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी और उम्मीद है आपको ये समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका वो क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन हैविंग, हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन शो करनी है। क्या शो करना है कि एक टेट्राहेड्रन दे रखा है जिसकी हमें एजेस दे रखी हैं, कंकरेंट एजेस, और वो एजेस क्या क्या हैं, a प्लस b प्लस c और c प्लस a इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन हैविंग। अब देखिए इसने क्या बोला है, हमारे पास में दो टेट्राहेड्रन है, दोनों कंकरेंट टेट्राहेड्रन है और क्या है कि पहला जो टेट्राहेड्रन है उसकी एजेस ये हैं और जो सेकंड जो टेट्राहेड्रन है उसकी एजेस ए बी सी सिंपली ये हैं। इसने हमें बोला है कि ये जो टेट्राहेड्रन है जिसकी एजेस ये है, इसकी वॉल्यूम जो है वो ट्वाइस होगी इसकी वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम की बात आई है तो हम टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब वो टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम है जो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हम लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन
टेट्राहेड्रन हैविंग, कौन सी एजेस, हम इन एजेस की बात कर रहे हैं, हैविंग कंकरेंट एजेस, कौन सी एजेस आपके पास में है a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, हम इन एजेस की बात कर रहे हैं। और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/6 AB, यानी कि फर्स्ट एज के लिए हम करते हैं, ये रहा आपका a प्लस बी, ये सेकेंड b प्लस सी, c प्लस ए, इनके लिए। तो अब हमें पता है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/6 a प्लस बी डॉट b प्लस सी क्रॉस c प्लस ए। हम दोस्तों इसको ओपन करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये लिखी हुई है और ये भी हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/6 बाहर आपका a प्लस बी डॉट, अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, b प्लस सी क्रॉस प्रोडक्ट करेगा c के साथ में, b प्लस सी क्रॉस c प्लस b प्लस सी करेगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ में, ये हमने कर दिया यहाँ पर। अब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 1/6 a प्लस बी डॉट b क्रॉस c प्लस c क्रॉस c, b क्रॉस c प्लस c क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a। उम्मीद है दोस्तों इतना हो गया। अब देखिए c क्रॉस c सेम वेक्टर्स के साथ में ये 0 हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा ओवरऑल बचेगा 1/6 a प्लस बी, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a। तो देखिए जो बचेगा हमारे पास वो कुछ ऐसा बचेगा, 1/6 a प्लस b, और ये आएगा b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a और प्लस b क्रॉस a प्लस b क्रॉस a, हमारे पास ये आया। अब हमें क्या करना है, जो ये बाहर है इसकी ये डॉट प्रोडक्ट में है, हमें डॉट प्रोडक्ट करवानी है। 1/6 a डॉट प्रोडक्ट करेगा b क्रॉस c के साथ में, प्लस b भी करेगा डॉट प्रोडक्ट b क्रॉस c के साथ में, प्लस a डॉट प्रोडक्ट c क्रॉस a के साथ में। ये वेक्टर्स हैं वैसे तो मैं नहीं लगा रही हूँ, पहले हमने नहीं लगाए हैं, तो लगाओ या ना लगाओ क्योंकि ऊपर मेंशन है कि वेक्टर्स हैं। और पता है टेट्राहेड्रन की एजेस है, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर्स के ऊपर ही है। और प्लस में यहाँ पर b करेगा, a ने कर लिया इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट, अब b करेगा b डॉट c क्रॉस a प्लस a डॉट b क्रॉस a प्लस b डॉट b क्रॉस a। हो गया दोस्तों इतना। अब देखिए 1/6 वेक्टर ABC है, हम इसको वेक्टर ABC ऐसे लिख सकते हैं, b b, ये देखिए डॉट प्रोडक्ट है बाहर। अब ये आइडेंटिकल है 0, ये a और a आइडेंटिकल है 0, यहाँ ये आइडेंटिकल नहीं है तो ये नहीं होगा 0, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में b c a, ये a वेक्टर और ये a वेक्टर आइडेंटिकल है 0, यहाँ b और b वेक्टर आइडेंटिकल है, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल ये बचा। अब हम इसको सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, जो कि हमें आंसर चाहिए है। तो देखें तो इसको ये वाला तो हम ऐसे कैसे छोड़ दें, इनकी पोजीशन चेंज कर लें, तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, बचेगा b a c। अब 1/6 a b c ऐसे कैसा, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे, माइनस का साइन आएगा, ये माइनस ऑलरेडी है, हो जाएगा आपका प्लस, तो बनेगा a b c, 2 टाइम्स ए बी सी तो बन जाएगा 2 टाइम्स ए बी सी डिवाइड बाई 6, 1/3, ये हो जाएगा आपका ए बी सी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/3, बट हमें तो कुछ चाहिए था कि 2 टाइम्स 1/6 ए बी सी। हमें क्या बोला गया था कि जो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन हैविंग एजेस, कौन सी एजेस थी, a प्लस बी, b प्लस सी प्लस सी, b प्लस सी और c प्लस ए, ये एजेस थी, इसकी जो वॉल्यूम होगी वो 2 टाइम्स होगी किसकी वॉल्यूम के, a b c टेट्राहेड्रन की जो वॉल्यूम होगी उसके। तो ए बी सी एजेस थी जिस टेट्राहेड्रन की, उसकी वॉल्यूम यही होगी, 1/6 उसकी वॉल्यूम के फॉर्मूला में आता है, उसका 2 टाइम्स होगा, वही हमारा आया है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ आया है।
क्वेश्चन नंबर 15 वो क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि शो दैट, हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखी है और वो बोला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाना है। कैसे दिखाना है तो देखिए 15 का क्वेश्चन कि हमें दिया गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस सी और वेक्टर डी माइनस ई, और हमें जो प्रूव करना है वो किसके इक्वल करना है, मैं बाद में लिखूंगी किसके इक्वल प्रूव करना है, लास्ट में रिजल्ट लेके आते हैं। तो हम इसको ब्रेक करके करते हैं शुरू। हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, b प्लस सी क्रॉस d माइनस ई। देखिए दोस्तों कहाँ ब्रेक करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें डायरेक्ट लेके चलने की ज़रूरत है, ये हमें जो प्रूव करना है, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर, तो हम अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। b प्लस सी क्रॉस प्रोडक्ट करेगा d के साथ में, b प्लस सी क्रॉस प्रोडक्ट d माइनस b प्लस सी क्रॉस करेगा e के साथ में। अब यहाँ से a वेक्टर b क्रॉस d प्लस में c क्रॉस d माइनस b क्रॉस e माइनस c क्रॉस e। हो गया दोस्तों इतना। अब देखिए यहां से देखें तो अब a तो बाहर डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, ये हमने शुरू में ही देखा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कर दीजिए a डॉट b क्रॉस d प्लस में a डॉट c क्रॉस d माइनस, अब a इसके साथ में भी करेगा डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b क्रॉस e माइनस a डॉट c क्रॉस e। अब हम इसको सेट करना शुरू करते हैं, जैसे हमें चाहिए वैसे उसी रिक्वायर्ड रिजल्ट में। वो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ हम जब मार्केट से लेके आते हैं और वो वैसे सेट ना हो जैसे हमें चाहिए, तो या तो हम उस चीज़ को बदलते हैं या फिर हम उसको वैसे ही करने की कोशिश करते हैं जैसे हमें चाहिए। तो भाई ये फॉर्मूला अगर सही है तो हम उसको वैसे लेके आएंगे जैसे हमें चाहिए, और अगर नहीं है तो फॉर्मूला बदलो। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको, हमें चाहिए इस फॉर्म में, हमने कर दिया। अब हम इसको भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी वेक्टर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर आपस में आइडेंटिकल नहीं है। अब हमें जो करना था राइट साइड में प्रूव, वो हम देख लेते हैं क्या हम वहां पहुंच चुके हैं। नहीं पहुंचे तो फिर से हम इनको इंटरचेंज करेंगे और फिर देखते हैं। हमें चाहिए एबीडी मिल चुका है। फिर हमें चाहिए माइनस ए बी ई मिल चुका है। फिर हमें चाहिए प्लस ए सी डी मिल चुका है। माइनस में माइनस ए सी ई, हमें सब कुछ मिल चुका है जो हमें चाहिए था। ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड तक पहुंच चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था और उम्मीद है आपको समझ आई है। नहीं आई समझ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इसके क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, आपको 4 पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और हमें पूछा गया है कि क्या वो कोप्लेनर है। तो हम जब हमारा क्वेश्चन नंबर किया था, हमने 4 पोजीशन वेक्टर के लिए आपका किया था, हमने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था कि हमें 4 पोजीशन वेक्टर दे रखे थे और हमें शो करना था कि वो कोप्लेनर हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर 6 कैसे किया था, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आपको 4 पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और वो कहता है कि ये नॉट कोप्लेनर है। नॉट कोप्लेनर है इसका मतलब कि आप इसको वैसे ही करेंगे जैसे आप क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, या फिर जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, या फिर आपने कोप्लेनरिटी के किए हैं। कैसे कि वही आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, तो आपका जो वेक्टर्स दे रखे हैं वो क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं आती है तो वेक्टर्स क्या नहीं होंगे, कोप्लेनर। तो इसने बोला है 17 में वेक्टर्स नॉट कोप्लेनर, इसका मतलब कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी 0 नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि क्या वो कोप्लेनर हैं। तो इसने बोला शो करना है, शो करना है इसका मतलब कि वो कोप्लेनर हैं। बस हमें तो वहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई करनी है और रिजल्ट अपने आप वहां 0 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी आपका कहता है कि ये कोप्लेनर है और हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। बस 4 में आपको 3 पोजीशन वेक्टर दे रखे थे ए बी सी, यहाँ आपको 4 दे रखे हैं। तो आप वही एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट ओ मानेंगे, ओ ए ओ बी ओ सी फाइंड करेंगे। फिर आपकी मर्जी है कि यहाँ पर आप ए बी ए सी ए डी फाइंड कीजिए उनकी। चाहो तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है उसकी हेल्प से कर दीजिए, क्योंकि आप वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में भी देखा 1/6 और फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही आ रही है, और अगर वो 0 हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन तो भी कोप्लेनर हो जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करेंगे तो कोप्लेनर हो जाएंगे। वो आपकी मर्जी, आप कैसे करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, मैं वो आपको बता देती हूँ वो आपने कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि एक्सप्रेस B क्रॉस C, C क्रॉस A एंड A क्रॉस B इन टर्म्स ऑफ A B C। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो आपका कुछ ऐसा है कि एक्सप्रेस करना है आपने इनकी टर्म्स में। तो इसने क्या बोला, B क्रॉस C, C क्रॉस A क्रॉस B को हमें A B C की टर्म्स में लेके आना है। तो मैं सबसे पहले लेट कर लेती हूँ कि B क्रॉस वेक्टर C जो हमने दे रखा है वो हमने PA QB प्लस RC मान लिया, क्योंकि मुझे इसको ABC की टर्म्स में लेके आना है। अब उसके साथ में कुछ भी मल्टीपल भी हो सकता है, उसके लिए मैंने PQR आपका कंसिडर कर लिया, जो कि PQR हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तभी तो ये ABC की टर्म्स में आएंगे। अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मुझे क्या करना है, B क्रॉस C को ABC के टर्म्स में लेके आना है। तो मैं क्या करूं कि दोनों साइड B क्रॉस C से मल्टीप्लाई करवा दूं। वो क्यों करवाऊं, क्योंकि मुझे इसी की तो टर्म्स में, इन्हीं की टर्म्स में चाहिए, इसका मतलब यहाँ तो कुछ नहीं। तो मुझे B क्रॉस C और मुझे PQR की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसलिए मैंने B क्रॉस C से डॉट प्रोडक्ट करवा दी। P कांस्टेंट, आपका कांस्टेंट नहीं, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। B क्रॉस C प्लस Q, B वेक्टर B क्रॉस C प्लस में R C वेक्टर B क्रॉस C। अब देखिए P ये बनेगा आपका ABC, ये B और B दो आइडेंटिकल हो चुके हैं इसलिए ये 0 हो जाएगा। ये C और C दो आइडेंटिकल हो चुके हैं, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या बचा, B क्रॉस C डॉट B क्रॉस C। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, P की वैल्यू B क्रॉस C डॉट B क्रॉस C और डिवाइड में मिलेगा ABC। सेम हमें P के बाद में किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पर P के बाद में हमें Q की और R की वैल्यू चाहिए है। इसी तरह से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर C क्रॉस A से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। C क्रॉस A से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा, देखिए C क्रॉस A से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर C क्रॉस A से करेंगे, इसके बाद में हमें Q की वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर A क्रॉस B से करेंगे, क्योंकि हमें यही तो करना है ना कि B क्रॉस C, C क्रॉस A और A क्रॉस B, इन तीनों को ही तो हमें ए बी सी की टर्म्स में लेके आना है। पहले हमने B क्रॉस C से किया, फिर हम करेंगे C क्रॉस A से और A क्रॉस B से, जैसे अभी किया है। इसके बाद में हमें PQR की वैल्यू मिलेगी। तो Q की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में आएगी यहाँ पर B क्रॉस C, क्योंकि मैं अब B क्रॉस C है इसको करूंगी C क्रॉस A से। तो मैं पहले आपको करके दिखा देती हूँ कि B क्रॉस C मैं करूंगी C क्रॉस A से डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए P A वेक्टर मैंने किया C क्रॉस A प्लस Q और B वेक्टर C क्रॉस A प्लस R वेक्टर नहीं है सॉरी, और ये किया C क्रॉस A से। अब देखिए P ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचा आपका Q B C A, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि C और C आइडेंटिकल है। यहाँ से आपकी Q की वैल्यू जो आएगी B क्रॉस C क्रॉस A, ये वेक्टर्स हैं दोस्तों आपके, और डिवाइड में जाएगा। देखिए इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे, एक माइनस का साइन, फिर A यहाँ आ जाएगा। जब A और B की पोजीशन चेंज करेंगे एक माइनस का साइन और आएगा, यानी कि पॉजिटिव। ओवरऑल आपके पास में ये बनेगा। ऐसे ही
अब आप क्या करेंगे, a क्रॉस b से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी साइड, दोनों साइड, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आपके पास में p q r की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी b क्रॉस c और a क्रॉस b नीचे आएगा वही a b c। p q r की वैल्यू आ चुकी है, p की q की r की आप यहाँ वैल्यू रखेंगे, b क्रॉस c आ जाएगा, b क्रॉस c, p की वैल्यू यानी कि ये b क्रॉस c वेक्टर, b क्रॉस c वेक्टर, p और डॉट था आपका a, q की वैल्यू रखेंगे तो b क्रॉस c, c क्रॉस a डिवाइड बाय a b c, ये था b आपका, प्लस में r की वैल्यू रखेंगे b क्रॉस c, a क्रॉस b डिवाइड बाय a b c, और ये था आपका c वेक्टर। तो आपका क्या हुआ कि आपने b क्रॉस c देखिए सारा a b c की टर्म्स में आ चुका है, कोई भी टर्म आपकी एक्स्ट्रा में नहीं है, तो b क्रॉस c आ चुका है। ऐसे ही हमें चाहिए है c क्रॉस a और a क्रॉस b, सिमिलरली वो भी आ जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ आया है, और अगर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अपने रीज़न के साथ कि क्या प्रॉब्लम थी आपको वीडियो के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि आपको समझ नहीं आई, ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। और इसका एक क्वेश्चन रहता है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा अलग बनाऊंगी अलग वीडियो में, और आप उसको भी देखिए ताकि आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाए। इस मैथ्स को कंप्लीट करने के लिए जुड़े रहिए मैथ्स विद पूजा के साथ में, और यूं ही सपोर्ट करते रहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।